अब हम इसको विधि की तरफ चल रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हम कर चुके हैं, cos 1 sin a plus b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a into cos b प्लस cos a into sin b, यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। अब बताओ sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a into cos b minus cos a into sin b, ठीक है। इन दोनों में आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मुझे बनाना है sin 15 डिग्री का मान, ठीक है। sin 15 डिग्री का मान मुझे निकालना है, ठीक है। sin a plus b का फॉर्मूला क्या है, sin a plus b sin a, देखो अगर मुझे बनाना है sin 15 डिग्री का मान निकालना है, तो आप ये बताओ कि sin आप 90 डिग्री मान जानते हो, sin 0 डिग्री मान जानते हो, 30 डिग्री 45 डिग्री से मान जानते हो, लेकिन sin 15 डिग्री मान कैसे लिख सकते हैं, तो बताओ 60 माइनस 45, 60 में से 45 से क्या 15 आएगा, 45 में से 30 में क्या 15 आएगा, तो पहले किससे बनाते हैं, sin लिखते हैं, sin 60 माइनस 45 यानी 60 माइनस 45, 60 को मान लो a और इसको मान लो b, तो sin a माइनस b का फॉर्मूला बन गया है ना। इसका फॉर्मूला क्या आता है, sin a माइनस b का फॉर्मूला सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या, a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin cos a माइनस cos sin b, डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं sin a यानी sin 60 into cos b यानी cos 45 माइनस cos a यानी cos 60 into sin b यानी sin 45। यहाँ से जहाँ a है वहाँ 60 और जहाँ b है वहाँ 45 डिग्री बैठा है। अब ये बताओ कि sin 15 डिग्री मान मतलब sin 60 डिग्री मान क्या होता है, √3/2, sin 60 डिग्री मान √3/2, cos 45 डिग्री मान 1/√2, cos 60 डिग्री मान 1/2, sin 45 डिग्री मान 1/√2। अब ये बताओ √3 ऊपर में है, 2√2 होगा नहीं माइनस 1/√2, 2√2 क्या किया जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या आएगा √3 माइनस 1, ठीक है। यानी sin 45 डिग्री sin 15 डिग्री मान यही होता है √3 माइनस 1, इसका जरूरत होगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन कराएंगे, इस तरीका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आगे क्वेश्चन में आपको बताना है sin डिफाइन करना है, समझ लो इसका। इसका सेकंड मेथड देखो यहाँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, sin 15 डिग्री बराबर sin 45 माइनस 30 यानी 45 से 30 घटा क्या बन सकता है, 15 डिग्री या नहीं, इसको मान लो a, इसको मान लो b, लिखेंगे पुट a बराबर 45 डिग्री एंड कॉमा एंड b बराबर कॉमा b बराबर 30 डिग्री, यहाँ b का मान कितना ले रहे हैं, 30 45 से किसका क्या 15 आएगा ना, तो sin 15 डिग्री का मान हम निकालना चाहते हैं, इसको लिख सकते हैं sin 45 माइनस sin 30 डिग्री, तो 45 में से 30 घटाएंगे तो क्या sin 15 डिग्री मान आएगा ना। अब ये बताओ इसको हम लिख सकते हैं sin a माइनस b का घटा सकते फॉर्मूला, तो sin a का मान कितना 45, फिर है इनटू cos b, तो cos b का मान 30, फिर है बीच में माइनस माइनस cos a का मान 45 यानी cos 45, फिर इनटू sin b का मान 30 लिख सकते हैं। अब ये बताओ sin 15 डिग्री मान क्या होगा, sin 45 डिग्री मान क्या होता है, 1/√2 इनटू मतलब गुना cos 30 डिग्री मान कितना होता है, cos 30 डिग्री मान होता है √3/2 माइनस cos 45 डिग्री मान कितना होता है 1/√2 माइनस sin 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, ठीक है। अब ये बताओ कि 2√2 एलसीएम ले लिए यहाँ से ऊपर आएगा √3, 2√2 एलसीएम लेना माइनस 1/2, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लो, 2√2 मतलब गुना होगा, एलसीएम है ना लेंगे, ठीक है। तो √3 माइनस 1, ठीक है, यानी sin
15 डिग्री, क्या साइन 15 डिग्री मान रहा है, √3 - 1 बटे 2√2, तो दिक्कत नहीं ना, तो तुरंत है चलो ठीक है, इसको लिखो देखिए ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे अगर साइन 75 डिग्री का मान बोलेगा, साइन 70 डिग्री का मान मुझे निकालना है, तो किस प्रकार से साइन 70 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन साइन 75 डिग्री अब 75 को हम इस रूप में लिख सकते हैं 45 प्लस 30, 30 प्लस 45 45 प्लस 30, ठीक है। तो साइन 75 को हम लिखेंगे साइन 45 प्लस 30, ठीक है। 30 प्लस 45 प्लस 30 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 45 प्लस 30 लिखिएगा, 30 प्लस 45 लिखे, ठीक है। अब इस नंबर को मान लो a, इसको मान लो b, तो लिखेंगे पुट a बराबर 45 डिग्री, कॉमा b बराबर 30 डिग्री, ठीक है। देखो अब ये बताओ sin a plus b पर डिवाइड क्या फॉर्मूला, देखो तो sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos a plus cos a into sin a, ठीक है। sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin cos a plus cos a into sin a, ठीक है। अभी बताओ इसको लिख सकते हैं sin a का मान कितना 45 यानी sin 45, फिर होता है into cos b, तो cos b का मान कितना 30, फिर प्लस cos a, तो cos a का मान कितना 45, जहां पे a है वहां 45, into sin b, तो sin b का मान कितना 30, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, अभी बताओ sin 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। प्लस cos 45 डिग्री मान 1/√2 into sin 30 डिग्री मान 1/2, आगे बताओ √3 प्लस 2√2 प्लस 1/2√2, देखो अब 2√2 क्या किया गया, 2√2 एलसीएम ले लें, क्या किए एलसीएम ले लें, 2√2 को एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। अब 2√2 हमारा कितना है 1 प्लस 1, ठीक है, यानी कि sin 75 डिग्री का मान कितना आया √3 प्लस 1/2, ठीक है। sin 75 डिग्री का √3 प्लस 1/2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मतलब कि जिस प्रकार sin 45 डिग्री 60 डिग्री मान आपको पता है, उसी प्रकार से ये पता होना चाहिए कि sin 75 डिग्री मान कितना होता है √3 प्लस 1/2, ठीक है। कंप्लीट लिखो बात, आपने निकालना है किसका मान, cos 15 डिग्री का मान और cos 75 डिग्री का मान, ठीक है। कैसे लिखें बताओ, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a into cos a into cos b, cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a into cos b minus sin a into sin b, ठीक है। cos a into cos b minus sin a into sin b,
cos a plus b का फॉर्मूला होगा cos a into cos b minus sin a into sin b और फॉर्मूला लिखना है ना ठीक है cos a minus b का फॉर्मूला क्या होता है cos a into cos b प्लस sin a into sin b cos a into cos b प्लस sin a into sin b देखना मुझे निकालना है cos 15 डिग्री का मान और cos 75 डिग्री का मान ठीक है इन दोनों का मान क्या करना है निकालना कैसे निकालेंगे देखो फॉर्मूला मिला तो सही है फॉर्मूला सही फॉर्मूला मिला देखो हम cos 15 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a into cos b plus sin a into sin b और cos a minus b का फॉर्मूला होता है cos a into cos b cos जब हम प्लस से आगे देना माइनस से cos a into cos minus sin into sin cos a minus b का फॉर्मूला होता है cos a into cos b plus sin into sin ठीक है अब ये देखो हम 15 को लिख सकते हैं 15 को लिख सकते हैं क्या 45 minus 30 या 60 minus 45 कुछ भी लिख सकते हैं ना अब 45 minus 30 क्यों लिखते हैं क्योंकि 45 डिग्री का मान मुझे पता है 30 डिग्री का मान मुझे पता है 60 minus 45 क्यों लिखते हैं क्योंकि cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री का मान पता है 45 डिग्री का मान भी पता है देखो इस प्रकार से लिखेंगे cos कितना 45 minus 30 यानी कि 45 में जब 30 घटाएंगे तो आएगा 15 तो cos 15 डिग्री का मान क्या होगा इसको मान कर और इसे ले लिखेंगे put a बराबर 45 डिग्री कॉमा b बराबर 30 डिग्री ठीक है a बराबर कितना 45 डिग्री और b बराबर कितना 30 डिग्री ठीक है तो ये बताओ cos a minus b पर नहीं फॉर्मूला बन रहा है इसका करना बैठना cos a minus b में ठीक है तो लिखेंगे cos a जहां a है तो 45 है इनटू cos b यानी कि b के लिए 20 देना प्लस sin a यानी a के लिए 45 देना इनटू sin b b के लिए 20 देना sin 30 ठीक है बताओ cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 1/√2 इनटू cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √2 और sin 45 डिग्री का मान 1/√2 मल्टीप्लाई कितना होगा sin 30 डिग्री का मान 1/2 अभी बता √3 को जब 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1√3 और √2 को जब गुणा करेंगे √2 का प्लस 1/√2 कोई दिक्कत नहीं ना अब 2√2 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे 2√2 क्या किए एलसीएम ले 2√2 से 2√2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा बाहर आएंगे बताओ 2√3 को ना 2√2 प्लस प्लस और 2√2 से 2√2 में बाहर कितना आएगा 1 अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 यानी कि cos कितना 15 डिग्री यहाँ लिख सकते हैं cos 15 डिग्री बराबर cos 15 डिग्री का मान कितना आया इतना आया इसको ऐसे लिखूं cos 15 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/√2 ठीक है और एक और देखना इसका दूसरा अब हम बनाना चाहते हैं cos 75 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45 ठीक है लिख देते हैं 30 प्लस 45 क्योंकि sin में sin 45 को बनाएंगे 45 प्लस 30 ठीक है तो इसको लिखते हैं इसका सॉल्यूशन लिखते हैं सॉल्यूशन देखो लिखेंगे इसको cos 30 प्लस cos 75 डिग्री बराबर cos 30 प्लस 45 इस नंबर को मान लो ले इसे मान लो जी लिखेंगे पुट a बराबर 30 डिग्री कॉमा b बराबर 45 डिग्री ठीक है तो प्रॉब्लम नहीं ना आगे लिखेंगे cos a plus b पर बैठना है तो a plus b इसको फॉर्मूला क्या होता है cos a into cos b minus sin a into sin b तो cos a यानी cos 30 into cos 45 minus sin a into sin 30 into sin 45 तो प्रॉब्लम ठीक है देखो बताओ कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 मल्टीप्लाई इसका मान कितना होगा cos 45 का 1/√2
माइनस साइन की डिग्री मान 1/2 साइन का डिग्री मान 1/2 रूट 3 में 10 गुना करेंगे तो रूट 3 और 2 रूट 2 को गुना करेंगे तो रूट 2 माइनस 1/√2 2 रूट 2 क्या होगा लघुत्तम होगा और रूट 3 माइनस 1 ठीक है यानी कि cos 75 डिग्री का क्या आएगा रूट 3 माइनस 1/√2 कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चलो ठीक है पाठ देखो tan अब मुझे tan 15 इस प्रकार से बताया है फॉर्मूला है tan 15 डिग्री के मान tan 75 डिग्री के मान 35 और cot 15 और cot 75 डिग्री के मान का बन सकता है लिख देते हैं फॉर्मूला थोड़ा tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या बताएंगे tan a प्लस tan a प्लस tan b upon 1 minus tan a into tan b tan a plus b tan a plus b का फॉर्मूला दिखाएंगे tan a plus tan b बटे 1 minus tan a into tan a ठीक है आप देखो और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा tan a minus b का फॉर्मूला क्या होता है tan a minus tan b बटे 1 plus tan a into tan b tan a minus b का मतलब होता है tan minus tan b बटे 1 plus tan a into tan b ठीक है आप इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन बना रहा है ठीक है देखो सॉल्यूशन बना लोगे मतलब कि tan 15 डिग्री मान निकालेगा और tan 15 डिग्री मान बताएगा ना देखो 15 डिग्री का अगर निकालना है तो 45 का 30 लिखेंगे और यह 60 का 45 के 30 लिखेंगे ठीक है अगर 45 डिग्री निकालना है तो 20 प्लस 45 ठीक है देखो ऐसे लिखना tan 45 माइनस 30 और फॉर्मूला होगा ठीक है मतलब इस प्रकार से tan 60 minus 45 कर सकते हैं tan 15 डिग्री मान आ सकता है ठीक है tan 15 डिग्री और tan 15 डिग्री अगर निकालना है tan 75 डिग्री मान इसको लिख सकते हैं tan 20 प्लस 45 फिर tan a प्लस b का मान से क्या करेंगे ये फॉर्मूला मान से इसका मान निकालेंगे tan इस फॉर्मूला मान से tan 15 डिग्री का मान निकालेंगे ठीक है अब मुझे cot 15 और cot 15 डिग्री का मान बता दें फॉर्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा लिख देते हैं ध्यान देना cot a plus b का फॉर्मूला क्या होता है cot a into cot b minus 1 बटे cot b plus cot a ये फॉर्मूला लिखा है ना देखो cot a into cot a minus cot a into cot a plus cot a और cot a minus b का क्या फॉर्मूला cot a into cot b plus 1 cot a into cot b क्या माइनस हम प्लस से में प्रश्न बटे cot b minus cot a ये फॉर्मूला है ना अब मुझे cot 15 डिग्री का मान मिलेगा निकालने के लिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं लिखेंगे cot 45 minus 30 डिग्री
45 से 30 घटाएंगे और 15 डिग्री मान निकाल लेंगे, ठीक है। और cot 15 डिग्री मान निकालना है तो इसमें cot 60 माइनस 35, 60 से 15 घटाएंगे फिर से क्या होगा, cot 15 डिग्री मान निकल जाएगा। और cot कितना डिग्री मान निकालना है, इसको लिख सकते हैं cot 30 प्लस cot 30 प्लस 45 डिग्री। तो ऐसा करना है इसका, इसे a मान लेना है, इसे b मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो और फॉर्मूला को साथ लगा दो, आंसर क्या होगा आगे, ठीक है। बन जाएगा ना, cot 15 डिग्री tan 15 tan 70 और cot 15 cot 70 आपको बना के चलाने का आंसर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।